हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एलोवेरा की एक हेयर रेमेडी लेकर के आई हूँ जिससे हम बालों का कर्ली होना भी कम कर सकते हैं और साथ ही बालों का हेयर फॉल भी कम कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम एलोवेरा का यूज करते हैं हमें कौन सी एलोवेरा लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसको कट कर लेना है अपनी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग। आपको जितनी एलोवेरा चाहिए उतनी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 स्टेम्स लिए हैं। सबसे पहले आपको कट करने के बाद इसको ऐसे ही रख देना है कम से कम आधा घंटे से लेकर के 2-3 घंटे के लिए। और बेस्ट है कि आप इसे पानी में डिप करके रखिएगा। जैसे ही आप 2 घंटे के बाद उसे देखेंगे आप पाएंगे कि हमारा सारा पानी ब्राउन हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसे तुरंत काटते ही आपको यूज नहीं करना है, बल्कि पानी में डिप करके आपको इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि जो इसके टॉक्सिन्स है, जहरीला पार्ट है, वो सारा अपने आप ही बाहर निकल आए। उसके बाद आपको इसे नीचे से हल्का सा कट कर लेना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपको साइड से जो इसके कांटे वाला पार्ट होता है सबसे पहले वो हटाना है, और उसके बाद रफली आपको जो उभरी हुई साइड होती है उस साइड से छीलना इसको आसान होता है, इसलिए एक नाइफ की हेल्प से उधर से पील कर लेना है। और फिर इस एक स्पून की हेल्प से इसमें जितना भी जेल है वो आपको निकाल लेना है। अगर स्पून से इसका जेल निकालने के बाद आपको लगता है कि आपकी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो कम है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें एलोवेरा को यूज करना है। अब दूसरी बात आती है कि एलोवेरा 2 तरह की होती है, हमें कौन सी एलोवेरा यूज करनी है। आप मेरा जो एलोवेरा है आप उस पर देख सकते हैं। जैसे हमने एलोवेरा को कट किया है वहाँ पर आपको कुछ वाइट स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे। ये नीचे कम है और ऊपर पूरी उस स्टेम्स में फैले हुए हैं। हमें इस तरह की एलोवेरा ही केवल स्किन और हेयर रेमेडी के लिए यूज करनी होती है। अगर ये स्पॉट्स नहीं है इसके मतलब वो खाने वाली एलोवेरा नहीं है, वो जंगली एलोवेरा है। उसका यूज हमें भूल कर भी नहीं करना है। और देखिए मैंने कैसे रफली छीला इसको, और उसके बाद मैं स्पून से इसका जेल निकाल ले रही हूँ। इस तरह से करके हमें दोनों स्टेम्स का जेल निकाल लेना है और उसे मिक्सी जार में डाल लेना है। क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, इसे बालों में अप्लाई करना इस तरह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मिक्सी जार में डाल करके इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। जूसी फॉर्म में आ जाएगा। हालांकि कुछ लम्स रह जाते हैं, कोई बात नहीं, वो जब हम हेयर वॉश करेंगे उस समय निकल जाएंगे। आपको वो ही जेल लेना है। और मैंने यहाँ पर केवल आपको दिखाने के लिए एक एलोवेरा की स्टेम्स आपको छील कर उसका जेल निकाल करके दिखाया था। मैंने ऑलरेडी जेल ग्राइंड करके रखा हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला है और थोड़ी सी दही डाली है, क्योंकि ये जो पेस्ट मैं आज बना रही हूँ मैंने ये स्पेशली अपनी बेटी के हेयर्स के लिए बनाया है। और आप जानते ही हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और हम उनके हेयर बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा चुके हैं, तब हम उनका हेयर डेली वॉश नहीं कर पाते हैं, केवल वीक में एक बार ही हमें वॉश करना होता है। इसलिए हमें एक ऐसी होम रेमेडी चाहिए होती है जिससे कि हेयर ग्रोथ भी बढ़े, उसमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम ना आए और जो बाल है वो पूरे वीक सिल्की रहे। अब आप मेरे बेटी के बालों की कंडीशन देख सकते हैं, ये कितने रफ हो चुके हैं। आज संडे का दिन है, पूरे 7 दिन हो चुके हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया था हमें सबसे पहले इसे मिक्स कर लेना है। मेरी बेटी के बालों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ है। आप भी एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बचपन में मेरी बेटी के बाल कर्ली थे और मैं किसी न किसी फॉर्म में उसके सिर में ऑयलिंग के टाइम पर एलोवेरा लगाती थी, और हमेशा फ्रेश एलोवेरा का ही मैंने यूज किया है। उसका रिजल्ट ये है कि अब मेरी बेटी के बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन अभी ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें ये पेस्ट काफ़ी लाभदायक प्रूव हुआ है, इसीलिए मैं इसे आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब आती है बारी अगर बालों में हेयर फॉल भी है या फिर ना भी हो, आप तब भी एक मीडियम साइज की प्याज को पहले ग्रेट कर लीजिएगा और उसके बाद एक सूती कपड़े से उसका जूस निकाल लीजिए। उस जूस को इस पैक में या पेस्ट में आप मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद ही आपको इसे बालों में अप्लाई करना है, और बालों में स्पेशली जड़ों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। अगर आप इस हेयर रेमेडी को यूज करते हैं और इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।